नेतन्याहू किस कदर बड़ा हैवान है इसका अंदाज़ा आपको गुज़िश्ता 2 साल में हुआ होगा, लेकिन शायद अब नेतन्याहू को हैवान कहना असल में हैवानों की भी तौहीन है। ये ऐसा बदबख्त और बदनुमा इंसान है जो मासूम बच्चों की भूख के ऊपर अपनी फतह का झंडा गाड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा है और अब जो घटिया तरीन हरकत और बेहयाई का मुजाहरा नेतन्याहू ने किया है, इसके बाद यमन ने भी ये फैसला कर लिया है अब बाकायदा तौर पर इसराइल को म्यूजिक फेस करना पड़ेगा और फिर जिस हद तक भी जंग जाए इसकी परवाह किसी को नहीं है। ये फैसला करने की वजह क्या बनी? सोशल मीडिया पर कुछ विजुअल सामने आए जिसमें ये देखा गया कि गजा के अंदर एक ऐसा गोदाम जिसमें कुछ गंदुम को स्टोर किया गया था ताकि वहां भूख से मरने वाले बच्चों और लोगों के लिए कुछ अनाज इकट्ठा किया जा सके। इस पर इस्राएली फौज हमलावर हुई और इस हमले के नतीजे में इस्राएली फौज ने गजा के अंदर मौजूद गंदुम और अनाज के इस स्टोरेज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और ये जमीन पर रेजा रेजा हो गया। फिर हैवानियत इस हद तक ही नहीं रुकी बल्कि इससे आगे बढ़कर गजा के बॉर्डर के ऊपर इस्राएली फोर्सेज और इस्राएली लोगों ने एक बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम रख लिया, जहां एक तरफ 23 लाख के करीब लोग भूख से बिलख रहे हैं, वहीं बॉर्डर के ऊपर बारबेक्यू पार्टी की जा रही है जहां म्यूजिक पर रक्स किया जा रहा है। ऐसे में यमन ने यह फैसला किया है और खबर ये सामने आई है कि यमन बहुत जल्द इसराइल के ऊपर एक फुल स्केल वॉर शुरू करने जा रहा है। यमनी फौजी सरबराह की जानिब से इस तरफ इशारा दिया गया है और उन्होंने ये वाजे किया है कि अब की बार जिस जंग का आगाज होगा इसके नतीजे में हमें इसराइल को मुकम्मल तौर पर मिटाना है और इन्हें ये याद दिलाना है कि आपने मुसलमानों की गैरत के ऊपर हमला किया है। यमन एक बार फिर फलस्तीनियों और गजा के मासूम मुसलमानों के हक में सामने आ गया है, लेकिन वो सवाल अपनी जगह अब भी चीख चीख कर अरब लीग से ये पूछ रहा है कि आप कब मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाएंगे।